आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 30वां अध्याय साधु भेषधारी शिव जी का अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब भी वो परमात्मा नंदेश्वर बोले कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब भी वो परमात्मा शिव जी का यह द्विज नामक अवतार कहता हूँ, जिसमें उन्होंने साधु भेष के धारण किया है। ध्यान देकर सुनिए। जब मैना और हिमाचल को शिव जी में परम भक्ति स्थापित हो गई, तब उसे जान कर ही देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे परस्पर इस परामर्श करने लगे कि यदि गिरिराज अपनी एकांत भक्ति से ही शिव जी को अपनी पुत्री दे दे तो निश्चय ही शिव से निर्माण पद को ही शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। यदि कहीं यह अनंत रत्नों का ही आधार शैल मुक्त हो गया तो फिर पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कहलाएगी? तब तो उसका नाम ही व्यर्थ हो जाएगा। फिर यह पर्वत अपने स्थावर रूप को ही त्याग कर दिव्य रूप धारण कर ही लेगा और शिव जी को कन्या देकर ही शिवलोक को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से मंत्रणा कर ही देवता गुरु बृहस्पति के घर गए और उनसे कहा कि आप महादेव जी की निंदा करने के लिए हिमालय के घर जाइए। उसमें हिमालय उसी भक्ति से विरत हो जाएंगे और वह श्रद्धा से पार्वती को शिव जी के लिए ही देकर यही मुक्ति प्राप्त कर पृथ्वी पर रहे। तब देवताओं के इस वचन को सुनकर ही बृहस्पति जी विचार कर उनसे बोले कि चाहे तुम सभी लोग या तुमसे कोई भी एक देवता इस कार्य के लिए शैल के पास जावे और अपना मनोरथ पूर्ण करे, परंतु मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ, अथवा ब्रह्मा जी से कहकर ही अपना कार्य कराओ। बृहस्पति जी ने से पूरा उत्तर पाकर देवगण बृहस्पति जी के पास ब्रह्मा जी के पास गए, अपना वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं दुख देने वाले और कलहकारी शिव जी की निंदा नहीं करूंगा। तुम सब स्वयं ही कैलाश पर जाकर ही शंकर को प्रसन्न कर उन्हीं को हिमालय के घर भेजो। भगवान शंकर की हिमालय पर जाकर वो अपनी निंदा करें, क्योंकि इन पर निंदा विनाशक है और यदि कोई स्वयं ही अपना निंदा करता है तो उससे उसे यश होता है। यह सुनकर ही देवता कैलाश पर शिव जी के पास गए और प्रणाम कर ही उनसे सब वृतांत कहा। शिव जी ने हंसकर स्वीकार किया, देवताओं को आश्वासन दे विदा किया। पश्चात भक्त वत्सल माहेश भगवान शंकर ने हिमालय के पास जाने का विचार किया। दंड और छत्र धारण कर दिव्य वस्त्र पहनकर ही उज्ज्वल तिलक लगाया और हाथ में स्फटिक की माला, गले में शालिग्राम धारण किया। फिर भक्ति पूर्वक विष्णु नाम जपते हुए साथ भेष धारण कर ब्राह्मण रूप में ही हिमालय के घर गए। उन्हें देख हिमालय सिंहासन छोड़कर उठ खड़ा हुआ और सविधि भूमि में पड़कर साष्टांग दंडवत किया। फिर शैल ने उस ब्राह्मण का ही परिचय पूछा तो उस साधु ने कहा कि मैं एक सर्वज्ञ परोपकारी ब्राह्मण हूँ, जो गुरु के ही बल से सब जानता हुआ साधु भेष में सर्वत्र विचरण करता हूँ। मैंने अपने योग बल से ही यह ज्ञात किया है, तुम अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को शिव जी के लिए ही देना चाहते हो, तो क्या यह सत्य है? परंतु तुमको शिव जी का कुल और शील नहीं ज्ञात है। हे नारायण, कुलोत्पन्न शैल, तुम्हारी यह बुद्धि कदापि ही मंगलदायक नहीं है। पहले तो यह देखो कि उसने एक भी बांधव नहीं है। फिर तुम अपने भाई और मैना से पूछो, पार्वती से नहीं। रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उससे सर्वदा ही पत्ते ही भाता है। पार्वती के दान रूप कर्म में यह उपयुक्त पात्र नहीं है। इसका तो नाम सुनते ही लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि यह शिव को सर्वदा ही आश्रमहीन, एकाकी, विरूप, अव्यव, शमशानवासी, विकट, सर्वधारी और दिगंबर है। वह तो सर्वदा ही शरीर में धूली लपेटे सब आश्रमों में भ्रष्ट हुआ, अभिज्ञात गति और सिर पर ही बड़े बड़े सर्प लपेटे रहता है। ऐसा कहकर ही लीला विशारद शिव जी चले गए। मैना सही थी, हिमालय की बुद्धि विपरीत हो गई। अब वो विचारने लगी कि हम क्या करें। पश्चात भगवान शंकर ने भक्तों पर को हर्षदायक महान लीला कर देवताओं को कार्य सिद्ध किया।
ज्योतिष अभियान को पढ़ता है, सुनता है, उसके पाप का नाश हो जाता है तथा यह स्वर्गदायक, आयुवर्धक और कल्याणदायक है। यहाँ 86 अवतारों की कथा समाप्त हुई। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।